आ जाइए पद्यांश एक देखते हैं हिमालय से, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है कक्षा 10 में, ठीक है ना, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी चैप्टर है। ठीक, हर साल इसमें से 2 पद्यांश पूछ दिया जाता है, हर साल की बात है, कभी भी नहीं छोड़ा जाता है। तो इस साल भी हो सकता है पूछ दे। तो आइए इसका पद्यांश एक देख लेते हैं। तो कह रहे हैं महादेवी वर्मा जी की, हे चीर महान, हे चीर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, वर्षा जाति रंगीन हास शैली बनता है, इंद्र धनुष परिमल मल मल जाता, बतास पर रागहीन तू हिम निधान। तो सबसे पहले इसका तो शब्दार्थ जान लीजिए कि चीर मतलब होता है सदैव हमेशा। चीर मतलब क्या होता है? सदैव हमेशा। स्वर्ण रश्मि मतलब होता है सुनहरी किरणें, और भाल मतलब होता है मस्तक, ललाट। यह जो है ना हमारा, ये इसी को हम भाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भाल कहते हैं। फिर क्या कर रहे हैं? हास मतलब होता है हंसी, शैली मतलब होता है पगड़ी, परिमल मतलब सुगंध, मलमल मतलब अंग अंग, बतास मतलब वायु, रागहीन मतलब वैरागी। रागहीन मतलब वैरागी, ठीक है ना। वैरागी जिसको राग से कोई, प्रेम से कोई मतलब नहीं रह गया, वह क्या है? वैरागी है। क्या है? तो महादेवी वर्मा जी है, देखिए हिमालय के सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय तुम तो हमेशा से ही महान हो। हे हिमालय तुम तो हमेशा से ही महान हो। हे चीर महान मतलब हे हिमालय तुम तो हमेशा से ही महान हो। अर्थात जो तुम्हारी महानता है वह सदियों से इसी प्रकार बनी हुई है। जो तुम्हारी महानता है वह सदियों से इसी प्रकार बनी हुई है। जब सूर्य की सुनहरी किरणें सफेद बर्फ से ढके तुम्हारे मस्तक को छूती हैं, लिखा है ना, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। जब सूर्य की यह किरणें सफेद बर्फ से ढके तुम्हारे मस्तक को छूती हैं, तब तुम्हारे चारों ओर हंसी फैल जाती है। लिखा है ना, वर्षा जाती रंगीन हास, तब तुम्हारे चारों ओर हंसी फैल जाती है। शैली बनता है इंद्रधनुष, और फैल जाती है बर्फ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुष की पगड़ी बांध रखी हो। लिखा है ना, शैली बनता है इंद्रधनुष। जब सूर्य की किरणें बर्फ पर पड़ती हैं तो उस समय ऐसा लगता है जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुष की पगड़ी को बांध रखा है। परिमल मलमल जाता, बतास पर रागहीन तू हिमनिदान, और चारों ओर खुशी की लहर फैल गई हो ऐसा प्रतीत होता है। सतरंगी इंद्रधनुष तुम्हारी पगड़ी बन जाती है तथा ठंडी हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को सुगंध से भर देती है। लिखा है ना कि परिमल मलमल जाता, बतास तुम्हारे प्रत्येक अंग को यह सुगंधित हवा सुगंध से भर देती है, परंतु तुम तो बैरागी की भांति उदासीन रहते हो। लिखा है ना, पर रागहीन तुम हिमनिदान, लेकिन हे हिमालय तुम तो बैरागी की भांति क्या रहते हो? उदासीन ही रहते हो। तुम्हें इन वस्तुओं से किसी प्रकार का कोई अनुराग, कोई प्रेम नहीं है, इसलिए हे हिमालय तुम अत्यंत ही महान हो। हे हिमालय तुम अत्यंत ही महान हो। लिखा है ना, पर रागहीन तू हिमनिदान, हे हिमालय तुम प्रेम से विरक्त हो, तुम बैरागी हो, तुम उदासीन हो, तुमको इन सुंदरता से कुछ भी लेना देना नहीं है, और जब तुमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए हे हिमालय तुम अत्यंत ही महान हो। आइए इसमें छंद देख लेते हैं। तो अतुकांत मुक्त है, और अलंकार देखिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि जो हिमालय के प्रकृति की सुंदरता जो है, प्राकृतिक सुंदरता, वह मानव से दी गई है। ठीक है ना। मानवीकरण अलंकार का यही मतलब होता है कि जब उसकी तुलना किससे की जाए? मानव से की जाए। दूसरा क्या है? रूपक अलंकार, यहाँ सूर्य रूपी, ठीक है ना, यहाँ स्वर्ण रूपी सूर्य से तुलना की गई, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। उसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश, मलमल में एक वर्ण की बार बार प्रवृत्ति क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। मलमल 2 बार आया है ना, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और यह इसमें शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। इस प्रकार यह पद्यांश एक समाप्त हो गया।